सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ईडन लेक, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2008 में। मूवी में आप देखोगे एक ऐसे इनोसेंट कपल को जो कुछ शरारती बच्चों के बीच में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चे उनका क्या हाल करते हैं, और मूवी की एंडिंग देख करके तो कतई आपका इंसानियत से विश्वास ही उठ जाएगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक कपल को, जिसमें लड़की का नाम जेनी है और लड़के का नाम स्टीव है। ये दोनों ही एक ट्रिप पर जा रहे हैं और इनकी ट्रिप है ईडन लेक। दोस्तों, ईडन लेक इनके घर से काफी ज्यादा दूर है, तो इन्हें ट्रेवल करते करते रात हो जाती है, जिसके बाद इन्हें एक होटल में स्टे करना पड़ा और अगले ही दिन ये लोग निकल जाते हैं अपनी बाकी की ट्रिप पर। खैर, कुछ देर बाद वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले उन्हें एक बंदा दिखाई देता है। दोस्तों, इसका नाम है एडम, जो कि दिखने में भी और बातों से भी काफी ज्यादा मासूम था। वो लोग उससे कुछ बात वगैरह करते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी लेक पर। यहाँ पर उसे कुछ शरारती बच्चे भी दिखाई देते हैं, जो कि उन्हें देख करके कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहे थे, परंतु वो लोग उन्हें इग्नोर करके अपना न्यूड सनबाथ लेना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बीच वो लोग संभोग भी करते हैं और वहीं सो जाते हैं। और जब नींद पूरी होने पर जेनी की आंख खुलती है तो वो देखती है उसके पास में ही एक कुत्ता भौंक रहा है। ये देख करके वो अचानक से डर जाती है और तभी उसने नोटिस किया कि ये कुत्ता उन्हीं शरारती लड़कों का है, जिसे उन्होंने ही यहाँ पर भेजा था। खैर, उसे इस तरह से डरा देख करके उन्हें काफी खुशी मिलती है, जिसके बाद वो लोग अपने डॉग को वापस बुला लेते हैं। और सिर्फ ये अकेले ही नहीं, इसके बाद वो लोग कई सारी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे इन्हें काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। खैर, कुछ देर के बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा जेनी को देख करके अजीब सी गंदी गंदी हरकतें करता हुआ वहां से चला जाता है। खैर, इस चीज को भी वो लोग इग्नोर कर देते हैं और रात में वहीं पर टेंट लगा करके स्टे करते हैं। इस बीच वो लोग रात में भी संभोग करते हैं और जब अगले दिन उनकी आंख खुलती है तो वो लोग नाश्ता वगैरह करने के लिए अपना खाना चेक करते हैं, परंतु उनका खाना काफी बुरी तरह से खराब हो गया था। अब ये कैसे हुआ उन्हें खुद भी नहीं पता। खैर, इसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी के पास जाते हैं तो उनकी जो गाड़ी थी वो भी पंचर हो गई थी। अब ये कैसे हुई, ये इन्हें पता है, क्योंकि जब स्टीव उसका टायर चेंज कर रहा था तभी वो पास में देखता है कि एक बियर की बॉटल पड़ी हुई है। अब हो ना हो ये काम उन्हीं शरारती लड़कों का था, परंतु वो पास में थे नहीं तो ये लोग क्या ही कर सकते थे। खैर, टायर वगैरह चेंज करके वो लोग होटल की तरफ जाते हैं नाश्ता करने के लिए, परंतु इसी बीच उन्हें वो शरारती लड़के दिख जाते हैं। अब स्टीव को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो उन लड़कों का पीछा करने लगता है, परंतु वो ज्यादा देर तक उनका पीछा नहीं कर पाता और वो लोग वहां से चले जाते हैं। खैर, अब वो बंदे तो मिले नहीं तो चलो कम से कम नाश्ता ही मिल जाए, ये सोच करके वो लोग वापस होटल की तरफ चले जाते हैं। होटल में वो नाश्ता वगैरह करते हैं और वापस जब घर आ रहे थे तो उन्हें एक घर में उन सभी लड़कों की एक साइकिल नजर आती है। अब ये देख करके स्टीव ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो उनमें से कोई ना कोई जरूर होगा जो कि इस घर में रहता होगा, और यही थॉट लेकर के वो उसके घर में भी चला जाता है, परंतु पूरा का पूरा घर खाली था और उसके घर में कोई भी नहीं था। खैर, वहां पर मिलता तो कोई नहीं है, परंतु हमें ये जरूर बता दिया जाता है कि ये घर ब्रेड नाम के एक बंदे का है। दोस्तों, जो ब्रेड है वो उन सभी शरारती लड़कों का लीडर है। खैर, अब कोई मिला नहीं तो वो लोग वापस कार में बैठ करके अपने टेंट के पास आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग ईडन लेक में जाकर के नहाते वगैरह हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। परंतु जब वो वापस आए तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो सामान था उसमें से कुछ जरूरी सामान गायब है, जैसे कि कपड़े, फोन और चाबियां वगैरह। यहाँ पर उनकी कार की चाबी भी गायब थी, तो वो लोग अपनी कार को ढूंढने जाते हैं, जहाँ पर उनकी कार भी गायब थी। तो अब उन्हें कार नहीं मिल रही थी तो वो पूरे जंगल में अपनी कार को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच उन्हें अपनी ही कार की आवाज सुनाई देती है और तभी उन्हें पता चला कि वो कार उनके पीछे से ही आ रही है उन पर अटैक करने के लिए। जिसके बाद वो लोग किसी तरह से खुद को बचाते हैं, परंतु यहाँ पर वो देख लेते हैं कि उनकी कार उन्हीं शरारती बच्चों ने चुराई थी। ये देख करके स्टीव के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन्हें ढूंढ करके किसी न किसी तरह से सजा देना चाहता था। जिसके बाद वो उन्हें पूरे जंगल में ढूंढने लगता है, परंतु धीरे धीरे करके रात आ गई लेकिन वो लड़के नहीं मिले। जिसके बाद रात में उन्हें उन लड़कों की कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते करते वो लोग फाइनली उन लड़कों तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर स्टीव काफी गुस्से में उनसे कार की चाबी मांगता है, जिस पर वो बंदे चाबी तो दूर उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं मैं तो आपको जानता ही नहीं और आप किस कार की बात कर रहे हो। जिस पर स्टीव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। इस फाइट में न सिर्फ हाथ पैर बल्कि कुछ धारदार हथियार भी चलने लगते हैं और उनमें से ही एक हथियार स्टीव पर लगने वाला था, परंतु गलती से ब्रेड के द्वारा उसके ही कुत्ते को लग जाता है, जिस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। ब्रेड जब अपने ही कुत्ते को अपनी ही आंखों के सामने मरते हुए देखता है तो उसे दुख तो होता है, परंतु इसके साथ साथ उसकी आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, जिसके बाद वो किसी भी तरह से इन्हें मारना चाहता था। खैर, इसी बीच जेनी अपनी कार की कीज उनके पास से चुरा लेती है और वो स्टीव को लेकर के वहां से भागने लगती है। फाइनली वो लोग कार तक भी पहुंच जाते हैं, परंतु वो वहां से भाग पाते इससे पहले ही वो बंदे वहां पर आ जाते हैं। कार भी एक गड्ढे में
में फंस गई थी तो वो बाहर नहीं निकल पा रही थी और बाहर जो बच्चे थे वो उनकी कार पर पत्थर मारने लगते हैं। उनके पत्थरों की वजह से कार की हेडलाइट भी फूट गई और काफी ज्यादा शीशे भी डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद स्टीव किसी तरह से कार को निकालता है, परंतु हेडलाइट नहीं थी और उसकी कार भी काफी ज्यादा स्पीड में थी तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते और एक बड़े से पेड़ से टकरा जाते हैं, जिस वजह से स्टीव को काफी ज्यादा चोट आई। परंतु जो जेनी थी वो भी पूरी सेफ है तो स्टीव उससे कहता है कि तुम बाहर जाओ और जल्दी से किसी से हेल्प लेके आओ। जेनी भी उसकी बात सुन करके एक सेकंड भी देरी ना करते हुए जल्दी से कार से निकलती है और उसके निकलते ही वहाँ पर वो सभी बंदे आ जाते हैं। फाइनली जेनी तो उनसे बच गई, परंतु स्टीव उनके हाथ लग जाता है और जेनी कुछ आवाज ना हो इसी चलते एक जगह जा करके छुप जाती है। कुछ देर तक छुपे रहने की वजह से उसे नींद आ गई और वो वहीं पर सो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कार तो वहीं पर है, परंतु उसके अंदर स्टीव नहीं है। मतलब वो बंदे स्टीव को अपने साथ ले गए। जिसके बाद वो स्टीव को इधर उधर तलाशती है और कुछ दूरी पर ही उसे स्टीव नजर आ जाता है, जिसे उन बंदों ने एक कांटे वाले तार से बांध कर रखा था। दोस्तों ये कांटे वाला तार वही होता है जिसे आप लोग अपनी क्यारियों के चारों तरफ लगाते हो। तो सोचो इस कांटे वाले तार से किसी बंदे को बांध दिया जाए जो कि ऑलरेडी इंजर्ड हो और उसके शरीर में ये कांटे चुभ रहे हो तो कितना दर्द होगा। ठीक ऐसा ही दर्द स्टीव को हो रहा था। इतने में ही ब्रेड का मन नहीं भरता है तो वो पास खड़े अपने फ्रेंड्स को बुलाता है और उन्हें जबरदस्ती स्टीव की बॉडी में चाकू स्टैब करने के लिए कहता है। वो लोग भी उसके कहने पर एक एक करके उसकी बॉडी में चाकू स्टैब कर रहे थे और ब्रेड की जो गर्लफ्रेंड थी वो पास में ही खड़े होकर के ये पूरे हादसे की वीडियो बना रही थी। और भूल गए हो तो याद दिला दूं कि जेनी भी यहीं पर खड़ी हुई है। जिसके कुछ देर बाद उनकी नजर जेनी पर पड़ जाती है तो वो लोग जेनी के पीछे पड़ जाते हैं और जेनी किसी तरह से उनसे जान बचाते हुए भागने लगती है। जेनी का पीछा करने के लिए वो सभी लोग भाग गए थे तो यहाँ पर स्टीव अकेला बचता है। इस बात का फायदा उठा करके वो अपने कांटों को आजाद करके किसी तरह से वहां से निकल गया। दूसरी तरफ जेनी को एक कैबिन मिला है जिसके अंदर एक वॉकी टॉकी भी है और वो उसकी हेल्प से हेल्प बुलाना चाहती है, परंतु वो उसे पकड़ पाती इससे पहले ही वो नीचे गिर करके टूट जाता है, जिस वजह से हेल्प तो नहीं आई परंतु कुछ देर बाद वो बंदे जरूर वहां पर आ गए। अब जेनी की जान खतरे में थी तो वो उस कैबिन के ऊपर चढ़ जाती है और इतने में ही ब्रेड को कॉल आता है कि दूसरी तरफ से स्टीव ने अपने आप को आजाद कर लिया है और वो कहीं पर भाग गया है। जहाँ पर हम स्टीव को देख पा रहे हैं कि वो कहीं और नहीं भागता बल्कि वो अपनी ही कार के पास आता है फर्स्ट एड बॉक्स को निकालने के लिए, परंतु कार को टच करने की वजह से उसका अलार्म बजने लगता है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि स्टीव अपनी कार के पास में है। खैर उन बंदों के साथ साथ जेनी ने भी उस कार की आवाज सुन ली थी तो वो समझ जाती है कि स्टीव भी वहीं पर होगा। जल्दी से वो वहां पर पहुंचती है और फॉर्चुनेटली स्टीव उसे मिल भी जाता है। वो दोनों ही उन बंदों से बचने के लिए भागने लगते हैं और कुछ दूर जाकर के उन्हें एक शेल्टर भी मिल गया। उस शेल्टर में जेनी उसे लेटाती है और यहाँ पर उसे उसकी पॉकेट में कुछ टाइट सा महसूस हो रहा था, जिसके बाद उसने उसकी पॉकेट को खंगाला जिसके अंदर एक रिंग थी और ये देख करके जेनी को समझ में आया कि स्टीव उसे यहाँ पर इसीलिए लाया था ताकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके। मीन टू से ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ बनना चाहते थे, परंतु क्या ये बन पाएंगे वो तो मूवी के एंडिंग में ही पता चलेगा। खैर वो लोग यहाँ पर हैं, ये बात उन बंदों से ज्यादा देर तक नहीं छिपती और उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग एक शेल्टर में रुके हुए हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं। परंतु जेनी को पता चल गया था कि वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए वो स्टीव को लेकर के नीचे पानी में छिप जाती है। उन बंदों को वहाँ पर पड़े हुए ब्लड से पता चल जाता है कि ये लोग थे तो यहीं पर ही, लेकिन जेनी के नीचे छुपे होने की वजह से वो लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते, जिसके बाद वो आगे निकल जाते हैं। जेनी को अब तक तो समझ आ चुका है कि स्टीव चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि स्टीव को यहीं कहीं पर छुपा दिया जाए और खुद जाया जाए हेल्प लेने के लिए। जिसके बाद वो स्टीव को पत्थों से ढक करके चली जाती है हेल्प लेने के लिए, परंतु जब वो हेल्प लेने जा रही थी तो भागते भागते उसके पैर पर एक बड़ा सा कीला लग जाता है। हाँ दोस्तों, कील छोटी होती है, कीला बड़ा होता है और सच में ये काफी ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से उसकी चीख निकल जाती है और उसकी चीख सुन करके उन बंदों को पता चल जाता है कि जेनी आसपास में ही है और वो लोग उस आवाज को फॉलो करते करते उसके पीछे आ रहे थे और यहाँ पर जेनी की जान निकल रही थी। हालांकि जेनी उस कीले को निकालने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, परंतु वो कीला काफी ज्यादा बड़ा था और जेनी की शक्ति उस कीले को निकालने में पूरी तरह से असमर्थ थी, जिसके बाद ना चाहते हुए भी जेनी को उस कीले को अपने पैर के आर पार करना पड़ा ताकि वो कीला निकल सके। खैर यहाँ पर जेनी के लिए एक अच्छी खबर थी, कुछ दूर जाकर के उसे एडम मिलता है। दोस्तों ये वही मासूम बच्चा है जिसे आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो जेनी उससे हेल्प के लिए बोलती है और वो भी एग्री कर जाता है और उसे लेकर के आगे का रास्ता दिखाता है। परंतु कुछ दूर जाकर के हम एडम को देखते हैं कि वो कुछ टेक्स्ट कर रहा है। टेक्स्ट करने के कुछ देर के बाद ही वो बंदे वहां पर आ जाते हैं। मतलब दोस्तों एडम को उन लोगों ने ही भेजा था जबरदस्ती जेनी को पकड़वाने के लिए और जेनी भी उस मासूम बच्चे की मासूमियत में आकर फंस गई, जिसके बाद वो लोग उसे बहुत मारते हैं और इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक पेड़ से बंधी हुई है, उसके चारों तरफ वही बंदे हैं और ब्रेड की गर्लफ्रेंड उसकी वीडियो बना रही है। उसके बगल में ही उसका हस्बैंड स्टीव बंधा हुआ है, परंतु दुख की बात यह है कि उसने दम तोड़ दिया है। यहाँ पर वो बंदा एडम भी मौजूद था, जिसके बाद वो लोग पेट्रोल डाल करके उन्हें जलाने की फिराक में थे।
थे और पेट्रोल को आग देने का काम करवाते हैं वो एडम से। एडम भी उन लोगों के डर की वजह से उसमें आग लगा देता है, जिस वजह से स्टीव जलने लगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये हो गई कि जब स्टीव को आग लगती है तो उसकी आग से जेनी की जो रस्सियां थी वो जल जाती है और जेनी फाइनली आजाद हो जाती है। जिसके बाद जेनी वहां से भागने लगती है। उसे भागता देख ब्रेड उसे धमकी देता है कि अगर वो नहीं रुकी तो वो एडम को जला देगा, जिसे सुन करके बेचारी जेनी डर जाती है। परंतु जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसने ऑलरेडी एडम को जला दिया है, जिस वजह से उसके रुकने का भी कोई फायदा नहीं। तो वो वहां से भागने लगती है। कुछ दूर जाकर के उसे जंगल का एक मैप दिखाई दिया, जिसके शीशे को वो तोड़ करके मैप निकाल लेती है। परंतु इतने में ही उसे पास से ही उन बंदों के आने की आवाज सुनाई दी। तो उनसे बचने के लिए वो पास पड़े एक डस्टबिन में छुप जाती है। दोस्तों वो डस्टबिन काफी पुराना, गंदा, इवन उसमें तो कई सारे जानवरों का वेस्टेज भी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जान की पड़ी हो तो कुछ भी नजर नहीं आता। तो ऐसी गंदगी में भी वो वहाँ पर स्टे करती है उन बंदों से बचने के लिए। खैर वो लोग वहाँ पर पहुंचते भी हैं, काफी देर तक रुकते भी हैं, परंतु जेनी उन्हें दिखी नहीं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जेनी वहाँ से बाहर निकलती है और पास में ही पड़े हुए कांच के टुकड़े को उठा लेती है। इतने में ही उसे एक बंदा दिखाई दिया जो कि उन्हीं बंदों में से एक था, जिसे देखते ही जेनी उसे मार देती है। दोस्तों यहाँ पर वो बंदा क्लियर करता है कि वो तो जेनी की हेल्प करने के लिए आया था, परंतु जेनी इतनी ज्यादा डर में थी कि वो उस बंदे को ही निपटा देती है। खैर अब क्या कर सकते हैं, उसकी डेथ हो जाती है और इसके कुछ देर के बाद ही रात हो गई। यहाँ पर उन बंदों में से ही एक बंदा जेनी को ढूंढते ढूंढते उस डेड बॉडी को देख लेता है। ये देख करके उसे काफी डर लगता है और वो ब्रेड से कहता है कि हमें ये सब कुछ यहीं पर खत्म कर देना चाहिए और वापस घर चलना चाहिए। परंतु ब्रेड के अंदर अभी भी गुस्सा कायम था और वो किसी भी तरह से जेनी को खत्म करना चाहता है। इसलिए वो उन्हें धमकाता है कि कोई भी यहाँ से बाहर गया तो वो उसे मार देगा। परंतु वो बंदा उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से ब्रेड ने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ही उसका कत्ल कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ये देख करके समझ जाती है कि अगर वो यहाँ पर रुकी तो या तो ब्रेड के हाथों मारी जाएगी वरना जेनी के हाथों मारी जाएगी, और मान लो वो उन दोनों के ही हाथों बच गई तो पुलिस के हाथों मारी जाएगी। इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ करके चुपके से वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जेनी के सामने एक कार भी आ जाती है, जिससे जेनी हेल्प मांगती है। कार वाला भी उसे हेल्प देने को एग्री कर देता है, परंतु वो उसे बैठाल करके वापस जंगल की तरफ ले जा रहा था। जेनी उससे बोलती भी है कि तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए आया हूँ, बस मैं उसे ले लूँ, इसके बाद हम दोनों वापस चले जाएंगे। जेनी को समझने में एक सेकंड भी नहीं लगता कि ये हो ना हो ब्रेड का ही भाई है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है, पर वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए वो उसके साथ चलने लगती है। और जैसे ही वो बंदा कार से उतरता है वो उसकी कार में बैठ करके वहां से 9 to 11 हो जाती है और यहाँ से निकल करके वो सीधा पहुंची है एक पार्टी में, जहाँ पर काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और उनसे ही वो हेल्प लेना चाहती थी। लेकिन वो उनके पास पहुंच पाती इससे पहले ही उसकी हालत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो गई। परंतु जब उसकी आंख खोली तो उसने देखा कि आसपास कई सारे लोग हैं जो कि शायद उसकी हेल्प करना चाहते हैं। परंतु इतने में ही उन्हीं में से एक लेडी के कॉल पर एक फोन आता है, जिसकी दूसरी तरफ से ब्रेड बात कर रहा था, जो ये कहता है कि एक कोई सीरियल किलर लड़की है जिसने मेरे सभी फ्रेंड्स को मार दिया है और वो अब शहर की तरफ आई है। हालांकि उसे अभी तक पता नहीं है कि जेनी उसके ही घर पर है। दोस्तों हाँ, जेनी इस समय ब्रेड के ही घर पर है। आप भी अब तक समझ गए होंगे कि आज के दिन किस्मत जेनी का साथ देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वो जैसे ही बचने की कोशिश करती है कहीं ना कहीं से वो ब्रेड के आसपास ही आ जाती है। और इस बार जब वो हेल्प लेने के लिए पार्टी में पहुंची थी वो ब्रेड के ही घर पर पार्टी चल रही थी। खैर जब उन लोगों को पता चलता है कि एक कोई सीरियल किलर लड़की है जो कि जंगल से निकल कर आई है, तो भैया क्लियर सी बात है उनका शक सीधा सोफे पर पड़ी हुई लड़की पर ही जाता है। तो वो लोग उसे मारने का डिसाइड करते हैं, परंतु जेनी उनसे किसी तरह से बच बचा करके वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। बाहर से उसको साफ साफ सुनाई दे रहा है कि वो लोग उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब भाई साहब आप एक बार सोचो कि आप सामने खड़े हो और सामने वाला बंदा ये डिसाइड कर रहा है कि आपको कौन सी मौत दी जाए, तो आपके साथ क्या होगा। ठीक ऐसा ही जेनी भी महसूस कर रही है और वो कुछ कर भी नहीं सकती। इसके कुछ देर के बाद उसके वॉशरूम का डोर काफी जोर जोर से पीटा जाता है, परंतु जेनी उस डोर को नहीं खोलती। आखिर कौन ही खोलेगा यार। लेकिन वो लोग ज्यादा वेट नहीं करते और दरवाजा तोड़ देते हैं, जिसके बाद जेनी को पकड़ लिया जाता है और इतने में ही ब्रेड भी वहां पर आ जाता है। वो लोग ब्रेड से कहते हैं कि तुम ऊपर जाओ और ब्रेड ऊपर पहुंच गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो उस फोन की सारी वीडियोस को डिलीट कर रहा है और नीचे जेनी की चीखने की आवाज आ रही है। मतलब वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं ये आप सोच ही सकते हो। खैर एंड में हम देख पा रहे हैं कि ब्रेड पूरी तरह से बेकसूर साबित हो गया है और जेनी बेचारी इनोसेंट होकर भी मारी गई। इसके साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। और दोस्तों मूवी से रिलेटेड आपके मन में क्या थॉट आ रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ थॉट जरूर आया होगा, तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मूवी के एंड में आपको बता दूं कि शायद आप ये सोच रहे होगे कि बस ये एक कहानी है या फिर ऐसा तो बस विदेशों में ही होता है, अपने देश में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे भैया हम लोग भी इतने शरीफ नहीं है। आपके आसपास भी न्यूज़पेपर में भी इंटरनेट पे भी कितने सारे कांड पड़े हुए हैं जो कि ऐसे ही टीनेजर्स या फिर अच्छे खासे मेच्योर लोगों ने किए हैं। और अगर आपको ऐसे ही किसी कांड के बारे में पता है या फिर आप उस कांड का नाम जानते हो या फिर कोई ऐसा कांड जिसने आपकी रूह हिला दी हो, उस कांड का नाम नीचे कमेंट करके
जरूर बताइएगा ताकि लोग भी उस चीज को लेकर के अवेयर हो सके। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।